Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan. Danube Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. किसी और का कोई हक नहीं है तुम पर। आज मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि मैं मर भी जाऊंगा ना तो तुमसे शादी नहीं करूंगा, समझी? और मैं मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा बदर, एक चीज का बहुत ख्याल रखना कि ये काम खामोशी से होना चाहिए, किसी को खबर ना हो, खास तौर पे खाला और आयन। स्टूडियो का जितना भी सामान है वो पीछे के दरवाजे से लेकर आ, ठीक है? आप फिक्र नहीं करें अफान भाई, किसी को नहीं पता चलेगा। गुड, ठीक है बदर, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही कमरा खाली हो जाए तो एक लेडी आएगी, तुमने उनके साथ लग के उनकी हेल्प करवानी है, ये सारा कुछ सेट करवाने में, ओके? और ये सब कुछ जब हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ये बेहतर। तुम कहाँ जा रहे हो? तो भाभी, अफान भाई ने पिछले हिस्से की सफाई के लिए बोला था, वही कर रहा हूँ। वो क्यों? ये तो मुझे पता नहीं है जी, आप उनसे ही पूछ लें। पता नहीं, घर के इतने काम पड़े हैं, तुम फालतू कामों में इधर उधर घूम रहे हो। जाओ जाकर अपना काम करो। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि तुम्हें रखा क्यों है। अब तो महरोज भाई भी चले गए, अब तुम्हें रखने की क्या जरूरत है? बस सारा दिन मक्खियां मारने के सिवा तुम करते क्या हो? भाभी, बचपन में आया था इस घर में, यही पला बड़ा हूँ। इस घर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मेरे जिम्मे हैं, शायद आपको इल्म नहीं है। अच्छा ठीक है, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर अपना काम करो। जबरदस्त। अफान भाई, रानी भाभी देखेंगी ना तो खुश हो जाएंगी। पता नहीं बदर, उन्हें अच्छा लगेगा भी या नहीं। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? उन्हें जरूर अच्छा लगेगा। चलो, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अफान भाई, आप बहुत अच्छे हैं। महरोज भाई के जाने के बाद एक आप ही तो हैं जो भाभी का इतना ख्याल करते हैं। बाकी सब घर वालों को तो उनसे कोई ना कोई शिकायत ही रहती है। सब अपने मफाद में लगे हुए हैं। खैर बदर, एनी आने वाली होगी, उन्हें किसी बहाने से यहाँ ले आना, ओके? अफान भाई, मैं उन्हें यहाँ कैसे लाऊं? वो तुम्हें नहीं डालेंगी, बहुत ख्याल करती हैं तुम्हारा। तो क्या आपकी बात नहीं मानती वो? आजकल तो नहीं मानती। बारह, तुम कुछ ज्यादा बातें नहीं करते हो? सॉरी भाई। चलो, उनके आने का वक्त हो रहा है, किसी चीज की कमी हो तो देख लेना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है? भाभी, मैं पिछले रूम की सफाई कर रहा था तो महरोज भाई की कुछ चीजें मिली हैं। कैसी चीज है? आप खुद चल के देख लें। चलो। चले। भाभी, ये कमरा है, आप देख लें। मैं देख लेती हूँ, लेकिन क्या आपने घर में से किसी और को बताया है कि महरोज की चीजें मिली हैं? शायद अफान भाई को पता है इस बात का। आप देख लें, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, अगर जरूरत पड़े तो आवाज दीजिए। मैं देखती हूँ।
यहाँ की लाइट्स कहाँ से ऑन होती हैं? क्या ये पसंद आया? ये सब क्यों है? ये आपका स्टूडियो है। मेरा स्टूडियो? जी, आपका स्टूडियो। एक्चुअली घर आने के बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, उसी के लिए ये स्टूडियो बनाया गया। बस मैं चाहता हूं कि आपकी मुश्किलात को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर दूं। अच्छा, और ये सब देखकर घर में जो हंगामा खड़ा होगा उन सब का क्या? मैं तो लोगों से नहीं घबराता, आप घबराती हैं क्या? क्योंकि जिन हालात जिस पोजीशन में मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। देखिए नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये आपकी पढ़ाई का हिस्सा है। और मैं चाहता हूँ कि आप घर आके प्रैक्टिस करें ताकि आप किसी से पीछे ना रह जाएं। देखो अफान, मेरे लिए इतना बहुत है मेरे लिए इतना कि मैंने अपनी अधूरी पढ़ाई शुरू कर दी। बाकी मुझे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि ये सब कुछ तुम मेरे लिए करो। एनी, अब तो ये स्टूडियो बन गया है, सो प्लीज इसको यूटिलाइज करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये सब कुछ कबूल नहीं कर सकती। एनी, 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 आपकी नाराजगी की वजह जान सकता हूं? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात को? क्यों तमाशा लगाने पे तुले हुए हो? समझ आप नहीं रही हैं। महरोज भाई आपको एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनता देखना चाहते थे। देखना चाहते थे, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है और मेरी ख्वाहिशात भी उनके साथ दफन हो चुकी। बस डिग्री मिल जाएगी और वही बहुत है मेरे लिए। कितनी जालिम, कितनी बेहिस हैं आप। इतनी जल्दी आपने भाई को बुला दिया। आपके लिए तो उनकी ख्वाहिशात उनकी वसीयत की तरह होनी चाहिए थी, इसीलिए आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी ना। और अब दुनिया की डर से सब कुछ भुला बैठी है। मैंने कुछ नहीं भुलाया है, ना उन्हें और ना ही उनकी ख्वाहिशात को। बस यही मुझे याद दिलाती रहती है कि मैं एक बेवा हूं, मेरी जिंदगी में कोई रंग नहीं है। पहाड़ में डालें दुनिया को, क्या बिगड़ जाएगा दुनिया का? अगर आपकी जिंदगी में कुछ रंग आ जाएंगे, स्टूडियो बन जाएगा तो कयामत आ जाएगी उस दिन जिस दिन ये बन गया तो। आ जाने दें, मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होने दूंगा। स्टूडियो? और कितनी तोहमतें लगवाओगे मुझ पर? पहले ही मुझ पे कम तोहमतें लगी हैं जो तुम मजीद तोहमत लगाना चाहते हो। मत डरे लोगों से, आप जितना इन लोगों से डरेंगी वो उतना ही आपको डराएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम अफान? और क्यों हर वक्त एनी को बहकाते रहते हो? और ये स्टूडियो की क्या कहानी चल रही है, जरा बताओ मुझे भी। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। एनी भाभी के लिए मैं स्टूडियो बनवा रहा हूँ। ओह, तो बदर को तुमने अपने साथ मिलाया हुआ है, तभी तो मैं कहूं मेरे सामने उसकी इतनी जुबान कैसे चल रही है। और एनी, तुम मम्मी और शहरियार के जाते ही तुम्हें मौका मिल गया। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा भाभी, और ना ही कुछ छुपा रहा हूँ। हाँ, जो कुछ तुम करते फिर रहे हो ना, वो तो सबको नजर आ ही रहा है। और एनी, तुम्हें क्या हो गया है? अपने साथ साथ तुम मेरा घर भी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। तुम पागल हो गई हो एमन। तुम अपने ख्यालात ना अपने पास रखो, और अगर तुम्हें कुछ पूछना ही है ना तो इन साहब से पूछो, जिन्हें दूसरों की मदद करने का, उन्हें मुश्किलात में डालने का बुखार चढ़ा हुआ है। तनी कब समझ।
अफान प्लीज एनी का पीछा छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपकी क्यों मानूंगा? दिमाग खराब हो गया इस इंसान का, जब देखो हमदर्दियां जताता रहता है। एक नई मुसीबत लाके मेरे सर पे डाल दी है, एक नया स्टूडियो बनवा दिया। अभी तो ये बात जब मम्मी को पता चलेगी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। क्या करूं मैं? माफ कीजिएगा मैम, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? सच बताऊं तो फौजिया, ये मेरा घर ही नहीं है। मैं तो यहाँ अपनी जिंदगी गुजार ही नहीं रही, बल्कि मैं तो किसी और की जिंदगी गुजार रही हूँ। किसकी जिंदगी? फाखरा बेगम की बेवा बहू की जिंदगी, जिसे अपनी जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है, जिसे कोई भी काम करने से पहले घर वालों की इजाजत लेनी पड़ती है, उसके हाथ पैर सब बांध दिए जाते, यहाँ तक कि वो अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकती। आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन ये मेरी सोच नहीं है, ये इस माशरे की सोच है जहां हम सब जी रहे हैं। लाजिम तो नहीं कि आप इस माशरे की सोच के मुताबिक सांस लें। आपके हस्बैंड इस दुनिया से जा चुके हैं, आपने बहुत ही इज्जत के साथ अपनी इद्दत को गुजारा है। अब हर जायज़ ख्वाहिश के साथ, इज्जत के साथ, खुशी से जिंदगी गुजारना आपका हक है। सब आपकी तरह नहीं सोचते हैं फौजिया। आप सबके बारे में क्यों सोचती हैं? अफान साहब ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि आपको तो उनके खलूस की कदर करनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसका ये खुलूस दिन ब दिन मेरे लिए अजाब बनता जा रहा है। उसे क्यों नहीं समझ आ रहा कि ये हम दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अभी तक तो सिर्फ ये बात एमल को पता चली है, तो मैं इतनी बातें सुनकर आ रही हूँ। सोचो जब ये बात मम्मी को, दुर्दाना खाला को, शनियार भाई को और बाकी सबको पता चलेगी तो एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा और इस घर के दरवाजे मेरे लिए फिर से बंद हो जाएंगे और वो मेरी उम्र को भी मुझसे मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं। आप सब अल्लाह पर छोड़ दें और बस अपने स्टूडियो जाएं, वहाँ काम करें तो जहन को सुकून मिलेगा। अपनी स्टडी पे फोकस करें आप, स्टूडियो आपकी बहुत मदद करेगा। मैम, मेरा कोई हक तो नहीं था ये सब बोलने का, बट मुझे ऐसा फील हुआ और मैंने कह दिया। ये इस वक्त घर के पिछले हिस्से में क्या करने गई है? कहीं कोई नया गुल तो नहीं खिलाने वाली?
मुझे बहुत डर लगता था, बहुत खौफ भी है, लेकिन अपने ख्वाब भी पूरे करना चाहती थी। मगर आपसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि मैंने अपने इरादे बदल दिए। तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो मेरा आपसे ये वादा है कि आपकी जो भी ख्वाहिश होगी वो मैं पूरी करने की कोशिश करूँ। ये स्टोर रूम का कबाड़ कहाँ गया? वो किसने किया है ये सब कुछ? मैंने किया है। क्यों, आपको कोई एतराज है? बाजी के घर से जाते ही तुमने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। खाला, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये स्टूडियो मैंने बनाया है, तो आप एनी को इल्जाम क्यों दे रही हैं? देखो बेटा, तुम इन लड़कियों को नहीं जानते हो। ये छोटे घर की लड़कियां लड़कों को इसी तरह फंसाती हैं अपने जाल में। दुर्दाना जी, बस बस बहुत हो चुका है। अगर आपने इसके अलावा एक लफ्ज भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। हाय हाय, इस तरह मुझे मुंह पे धमकियां देगी, और वो भी मुझे उंगली दिखा के। देखा अफान, देखिए इस लड़की की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। खाला, आप जिस तरह की बात करेंगी जवाब भी उसी तरह का मिलेगा ना। अच्छा, तो अब तुम इसको खुल्लम खुल्ला शय दोगे, इसे मेरे खिलाफ करोगे तुम? हाँ, हाय हाय बाजी, पता नहीं कहाँ चली गई है। इस घर का तो नक्शा ही बदल दिया है सबने मिलके। मैं भी बताती हूँ बाजी को। सुन लिया तुमने? अपने कानों से सुन लिया ना? देख लिया क्या तमाशा लगाया उन्होंने? पता नहीं अब क्या क्या मम्मी को जाकर बोलेंगी और तमाशा लगाएंगी। तो लगाने दे, आपको दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो खुशी इस बात की कि आपने स्टूडियो को कबूल कर लिया, और उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप यहां मौजूद थी। एक बेवा जिसकी दिन ब दिन जिंदगी तंग हो रही है, उस पे मजीद इतने बोझ मत डाले, वरना ये सब मिलकर मुझे और मेरी औलाद को इस घर से निकाल देंगे। खुदा के लिए मत करो ये सब कुछ, प्लीज। एनी, मेरे होते हुए ये मुमकिन नहीं है। आप भी यही रहेंगी, उमर भी, और ये स्टूडियो भी। अब आपकी मर्जी है कि इस स्टूडियो को या तो इस्तेमाल करें या रद्द है। लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अपने ख्वाबों को मरने ना दें, प्लीज। तुम दोनों यहाँ बैठकर बातों में लगी रहो। ये पता भी है कि घर में क्या खेल चल रहा है। खाला क्या हो गया? अब कौन सी फिल्म शुरू हो गई है घर में? अफान तो समझो निकल गया हाथ से। भाई कितना अच्छा लड़का था, कहाँ जाके फंस गया। क्या मतलब इस बात का? उस बेवा ने पूरी तरह काबू में कर लिया है तुम्हारे भाई को। हर ख्वाहिश मानता है उसकी, पता है? तो गॉड से खाला बताएंगी कि हुआ क्या है? बाजी ने जो घर के पीछे कुछ कमरे बनवाए थे ताकि उन्हें गेस्ट रूम बना सके, उसमें से एक रूम उसने उसको दे दिया है ताकि वो अपना स्टूडियो बना ले। कैसा स्टूडियो? मोहतरमा अपनी पेंटिंग्स बनाएंगी वहां, ब्रश की और रंगों की लेपा पोती करके। हाँ, आर्टिस्ट की औलाद जो है मुजाहिरे तो दिखाएगी अपने। तो बात यहाँ तक पहुँच गई। दिमाग तो ठीक है ना उसका? जब मैंने जाकर रोका उन दोनों को कि ये क्या कर रहे हो, तो दोनों ने मिलकर मुझसे इतनी बदतमीजी की कि मैं बता नहीं सकती। बहुत बेइज्जती की मेरी। उन्होंने कहा, आप हमारे मामले में क्यों बोल रही हैं, आप कौन है? बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। परी, तुम बाजी को फोन लगाओ,
फोन लगा और उन्हें कहो कि फौरन वापस आए, इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए और सब कुछ बह जाए। अबे 2 दिन पहले ही तो गई हैं, काम खत्म कर कर ही वापस आएंगी ना। ठीक है, फिर बाद में मुझसे मत कहना कि सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या होगा। अब क्या होगा अम्मी? ये तो एनी ने ऐलान जंग कर दिया है। मुझे तो आसार सही नहीं लग रहा है। मेरी तो बाईं आंख फड़क रही है ये खिचड़ी पकते देखकर। खानदान का नाम बदनाम होने वाला है इस लड़की की वजह से। सुन लो। वो खाला, किस तरह की जाहिलाना बातें कर रही हैं आप? तुम नई नस्ल को तो हमारी बातें जाहिलाना ही लगती हैं, मगर जब चांद चढ़ेगा ना तो दुनिया देखेगी। चुप कर जाए अम्मी, मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और आप बेकार की बहस में पड़ी हुई हैं। परी, तुम ही समझाओ इन 2 लड़कियों को। बाजी तो यहाँ है नहीं, तो तुम्हें तो समझाना चाहिए ना। मैं क्यों समझाऊं? मैं क्यों बेकार में किसी के मुंह लगूं? जब मुझसे लड़ेंगी तब देखूंगी। ठीक कह रही है फरी, ये दोनों लड़कियां बहुत ही चालाक हैं, बल्कि मक्कार है। इनको इन्हीं की जुबान में जवाब देना पड़ेगा, वरना ये पूरा घर बेच के खा जाएंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अम्मी और बाबा ने ये शय दी हुई है एनी को, कुछ कहता ही नहीं है उसे, वरना उसकी इतनी जरूरत ना हो ये सब करने की। एमल, हाँ एमल। अम्मी, आप अपनी लाडली को समझाएं। पढ़ाई तक तो ठीक था, लेकिन अफान अब इस घर में स्टूडियो बनवा रहा है। स्टूडियो? हाँ, ताकि वो महारानी हमारी जिंदगी में कालक मल के अपनी जिंदगी को रंगीन बना सके। मम्मी और शहरियार इस्लामाबाद गए हुए हैं, इसलिए अफान और एनी को मौका मिल गया ये सब करने के लिए। मैं आपको बता रही हूँ, मम्मी ने आकर ये सब देख लिया ना तो इस घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। अफान ने स्टूडियो बनवाया? तो अम्मी, मैं आपको और क्या बता रही हूँ, उसने आपसे वादा लिया था ना कि उसके दिल में एनी के लिए कोई खोट नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें तो कुछ और ही बता रही हैं। एमल, अपनी बहन के लिए ना इतनी बदगुमानी ठीक नहीं है। अफान केयर करने वाला लड़का है, इसलिए उसने स्टूडियो बनवा दिया होगा। तुम बात को ना गलत रंग देने की कोशिश मत करो। अम्मी, आपकी यही शय ना इस घर में एक दिन कयामत ले आएगी, याद रखिएगा। अफान और एनी की वजह से अगर मेरा घर बर्बाद हुआ ना तो मैं आपको और बाबा को कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही आप लोगों से कभी बात करूंगी। इसलिए आप अपनी लाडली को समझाएं कि ये सारे ड्रामे ना खत्म कर दे आप। एमल, ना सलाम ना खुदा हाफिज। बहन के लिए बदगुमानी ना अब नफरत में तब्दील होती जा रही है। अभी क्या हो गया? क्या मसला है? होना क्या था, अफान ने एनी के लिए स्टूडियो बनवा दिया है। अरे भाई, अगर अफान ने एनी के लिए स्टूडियो बनवा ही दिया है तो कौन सी कोई कयामत आ गई? यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि उस घर में एनी के लिए अफान की हमदर्दी काबिल कबूल नहीं है। यही एमल तो बात कर रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस मसले का हल हम कैसे निकालेंगे। कोई मसला हो तो सुलझाया जाए कि तुम्हारी बेटी खामखा शोर मचा रही है। ये एनी को नहीं, इसको समझाने की जरूरत है कि सब कुछ जो है ना उम्र की वजह से कर रही है। सुन ली थी ना तुमने एनी की बातें? सबकी भी कोई हद होती है। अरे लड़की, क्या हो गया है? यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या है यहाँ? बहुत बड़ी आर्टिस्ट समझती है ना खुद को। उसकी जिंदगी तो मैं बेरंग करूंगी, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी मैं। पीछे ये क्या कर रही हो? अगर अफान को पता चल गया तो बना बनाया खेल खराब कर दोगी। कौन बताएगा उसे? हाँ, कौन बताएगा? तो और कौन करेगा हमारे सिवा? जैसे ही वो देखेगा फौरन समझ जाएगा।
आयमा मत करो। अगर उसने हमसे पूछ लिया तो क्या करेंगे? तो साफ इनकार कर देंगे। यहाँ पर कौन से कोई कैमरास लगे हुए? इससे क्या होगा आयमा? और बदगुमान हो जाएगा वो तुमसे। मत करो ये सब कुछ, मेरी बात सुनो। खुद को कंट्रोल करो। अगर उसे अपनाना चाहती हो तो अपने जज्बात पे कंट्रोल करो। तो फिर वो उसे इतनी अहमियत क्यों देता है? क्यों उसकी हर बात, हर खुशी मानने के लिए हर वक्त तैयार रहता है वो? क्यों? अब ये जाके उससे कौन पूछेगा? वो तो बचपन से ही अपनी जिदें पूरी करवाता फिरता है। तुम्हें उसके दिल में जगह बनानी पड़ेगी। बता रही हूँ आपको, अगर एनी मेरे रास्ते में आई तो उसका भी यही हाल करूंगी मैं। पता नहीं क्या होने वाला है। आसार अच्छे नहीं लग रहे मुझे। जो होगा वो सब देखेंगे। मेरे और अफान के दरमियान कोई नहीं आ सकता, वरना मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी और सब लोग बैठकर तमाशा देखेंगे। होश के नाखून लो। क्या समझा रही हूँ मैं तुम्हें कब से? मेरा बस नहीं चल रहा अम्मी, मेरा दिल जल रहा है। मैं जान से मारना चाहती हूँ सैनी को। वो कैसे कर सकती है मेरे साथ ये सब कुछ? खबरदार अगर ऐसा कुछ भी किया तो सारी जिंदगी जेल में सड़ोगी। कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कंट्रोल करो अपने आप। चलो मेरे साथ। कुछ पहले उसकी जिंदगी बेरंग कर जाऊंगी यहाँ। अरे आयमा, आयमा मेरी बात सुनो। आयमा नहीं करो इस तरह। आयमा, आयमा, आयमा चलो यहाँ से, कोई देख लेगा। छोड़े मुझे। अफान भाई, मेरी मम्मा से बात हुई थी। वो स्टूडियो वाली बात पे बहुत ज्यादा अपसेट है। मम्मी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपको एनी भाभी के लिए हमदर्दी का बुखार इतना क्यों चढ़ा रहता है। आपने तो सारे घर वालों को परेशान किया हुआ है। तो तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? जब घर वालों को इस घर को वारिस देने वाले का एहसास नहीं है, तो मैं भी तुम लोग की तरह बेहिस बन जाऊं? व्हाट? हम बेहिस हैं? बिल्कुल। बजाय मम्मी को समझाने के, घर में सबको अपने मफाद की फिक्र है। घर में किसी की भी हल्क तलफी हो, इसका किसी को एहसास ही नहीं। अरे अफान भाई, आप एनी भाभी के लिए अपनी छोटी बहन को और घर वालों को बुरा कह रहे हैं। फरिया, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। और जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए कि एक औरत को विवाह के नाम पे जिंदा दरगोर करना क्या होता है, उस दिन मुझसे बात करना। ठीक है, मुझे क्या, मम्मा आके आपसे खुद ही बात करेंगी। फौजिया, मैं स्टूडियो जा रही हूँ। सोचा कि आज काम स्टूडियो में ही कर लिया जाए। जी बिल्कुल, आप सुकून से जाके काम करें। मैं तो काफी दिनों से आपसे कह रही हूँ। उमर भी बस अभी सोने वाला है, आप सुकून से अपना काम देखें। फौजिया, आपकी मोहब्बत देखकर मुझे अपनी बहन की मोहब्बत याद आ जाती है, जो अब खुद फर्जी के हाथों बदगुमान हो चुकी है। क्या औलाद की हसद इतनी बुरी होती है? जिनकी गोद खाली होती है, आखिर वही इस तकलीफ को समझ सकते हैं। वो आपकी बहन है, खून का रिश्ता है। कितने दिन तक बदगुमानी में रहेंगी? एक न एक दिन उन्हें आपका एहसास जरूर होगा। ठीक कहती हो, वक्त और सब्र सब ठीक कर देता। चलो ख्याल रखो। ये सब क्या है? किसने किया है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
वही सोच रहा हूं कि ये हाल किसने किया है। एक दफा मुझे पता चल जाए ना ये किसकी हरकत है, तो मैं उसका वो असर करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, खुदा के लिए मेरे लिए मजीद मत लड़ो। क्यों स्टूडियो बनवा रहे हो बार बार? अगर कुछ लोग इस स्टूडियो को नहीं चाहते तो फिर वैसे ही सही, क्या जरूरत है? उन लोगों के चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? आप उनके हथकंडों के सामने अपने हथियार क्यों डाल रही हैं? फिर से कमजोर पड़ रही हैं। लेकिन तुम्हारा साथ मुझे मजीद कमजोर कर रहा है अफान। बहुत जल्द मैं उसका भी हल निकालने वाला हूं। फिलहाल तो मुझे ये पता करना है ये शरारत किसकी है। लेकिन ये जानना इतना मुश्किल नहीं है। वो तो मैं जान ही लूंगा। खैर, मैं बदर से कहता हूँ ये सब कुछ सेट कर दूँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्टूडियो को आप लॉक रखें और उसकी की अपने पास रखिएगा ताकि आपके अलावा यहाँ कोई ना आ सके। प्लीज, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अफान क्यों बुलाया हमें यहाँ पे? क्या हुआ है? उन दोनों को भी आ जाने दें, फिर बताता हूँ। इसका मतलब कुछ हुआ है, बताओ। खाला, कहा ना, अभी पता चल जाएगा। क्या हुआ है? क्यों बुलाया तुमने हमें? अब जब सब यहाँ आ गए हैं तो आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। कल रात एनी की स्टूडियो में कोई गया था और उसने वहां जाके सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतनी तोड़फोड़ की है कि कुछ बचा ही नहीं है। और देखने से लगता है कि किसी हासिल या बेहिस इंसान का काम है ये। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब कुछ मैंने किया है? मैंने ऐसा नहीं कहा। अरे इसने नहीं तो फिर हमने किया होगा। ये मजमा इकट्ठा करके किसी ना किसी के सर पे इल्जाम डालना चाह रहे हो ना तुम। हम तो वैसे ही मुफ्त में बदनाम है यहाँ पे। हाँ, घर में मुलाजिम भी तो है, ये काम तो कोई भी कर सकता है। तुमने हमें क्यों इकट्ठा किया है? क्योंकि आप दोनों के अलावा किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो घर के मामला पे बोले या एनी से बदले में घर को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, तो फिर और कौन करेगा? मैं, अम्मी या फरीहा? एनी ने खुद ही स्टूडियो बर्बाद किया होगा घर में एक और फसाद खड़ा करने के लिए। एनी ऐसा नहीं कर सकती। हाय हाय, तो क्या ये हमने किया है? क्या तुम सचमुच हम पे इल्जाम लगा रहे हो? उसी का तो मुझे पता लगाना है। और एक दफा मुझे मुजरिम का पता चल गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा, क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। तुम तो धमकियां देना शुरू हो गए हो। बाजी 1 हफ्ते के लिए गई है घर छोड़कर, हमेशा के लिए नहीं चली गई हैं। जो तुम घर के हुक्मरान बनके हमारे सर पे अजाब नाज़िल करना चाह रहे हो। क्या कहा आपने खाला? कितनी आसानी से आपने ये बात कह दी। मैं और मम्मी के लिए इस तरह की सोच रखूंगा? अल्लाह ताला उनका साया हमेशा मुझ पे कायम रखे। आमीन। मेरे कहने का यह मकसद नहीं था, तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। अल्लाह हमेशा बाजी का साया हम सब पे सलामत रखे। अभी तो उन्होंने आयमा की औलाद देखनी है। खाला, मैं आपको आखिरी दफा वार्न कर रहा हूं, एनी के खिलाफ साजिशें करना बंद कर दें। और एक बात आप सब जान लें कि अगर रात स्टूडियो के पास मुझे कोई भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो उसे खोना।
वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये खुद को समझने क्या लगा है? आने दो शहरियार को, बताऊंगी उसे कि किस तरह मुझसे बदतमीजी कर रहा था और किस तरह जुबान चला रहा था, इल्जामात लगा रहा था। हाँ तो किसी ने तो की होगी ना ये तोड़ फोड़, हमने तो नहीं की भाई। आप तो ना मेरे मुंह ही ना लगे, और ये सब अच्छे से जानते कि ये हरकत किसकी है। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है? बेहतर होगा ये तुम खुद से पूछो। हाय हाय, तौबा, अंगारे भर के रखे सबने अपने मुंह में। क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ गए सब? क्या बिगाड़ा उसने? चले अम्मी, इन सब को आकर खाला ही ठीक करेंगी। 100% ये हरकत ना इन दोनों माँ बेटियों की ही है, लेकिन बुरी मैं बन जाती हूँ। और ये सब कुछ ना उस एनी की वजह से हो रहा है। आए दिन घर में कोई नए तमाशे लगे रहते हैं। जिंदगी असाब बनाकर रखती है मेरी।